एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 42वां। श्रीराग महला 5वां। घर पहला। श्रीराग राग का नाम है। महला 5वां मीन से गुरु अर्जन देव जी का शब्द है। घर पहला, ये आगे राग की डिटेल है कि किस घर में गाना है उसे। क्या तू रत्ता देख के पुत्र कलत सिगार, रस भोग है खुशियां कर है मान है रंग अपार। हे जीव, तू पुत्र को और स्त्री के श्रृंगार को देखकर क्यों खुश हो रहा है? तू रसों का स्वाद ले रहा है, कई प्रकार की खुशियों के रंगों का अनुभव कर रहा है। बहुत कर है फरमाइशी, वर्त है होए अफार। तू बहुत से आदेश करता है, फरमाइश करता है और अभिमान में मगरूर होकर व्यवहार करता है। फरमाइश वही करेगा ना जिसको अपने पर ईगो प्रॉब्लम होगी, जिसको हम कहते हैं अपने ऊपर अभिमान होगा, जो अहंकारी होगा कि मुझे तो ये चाहिए, मैं आ गई ना। तो वही फरमाइश करता है, वही आदेश करता है। तो बहुत से आदेश करता है और अभिमान में मगरूर होकर व्यवहार करता है। अफार, बढ़ चढ़कर फूला हुआ अभिमान में। करता चित न आवई मनमुख अंध गवार। ये अंधे और गवार मनमुख, तूने चित्त से परमात्मा को भुला दिया है। क्यों अंधा है? क्योंकि सब कुछ देख रहा है फिर भी समझ नहीं आ रही। हर रोज देख रहा है कि लोग आते हैं और चले जाते हैं, जन्म होता है और मृत्यु होती है। लोग देख रहा है कि हर रोज देख रहा है कि लोगों के साथ कोई भी किसी के साथ नहीं जाता। जिसके पीछे सारी जिंदगी लुटा दी वो साथ नहीं जाता, उनमें से कुछ भी नहीं जाता। हर रोज देख रहा है कि लोग आखिरी समय में पछताते हैं कि हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, सारा जीवन व्यर्थ कर दिया। लेकिन वो स्वयं खुद भी देखकर फिर अंधा बना हुआ है, मूर्ख बना हुआ था। मूर्ख उसी को कहते हैं ना जिसको जितना मर्जी समझा लो उसने फिर वही बात करनी है। तो हम भी तो वही कर रहे हैं, रोज देख रहे हैं, रोज समझ रहे हैं, लेकिन फिर हमारा कार्य व्यवहार वही है। वे अंधे और गवार मनमुख, हे अंधे और गवार मनमुख, तूने चित्त से प्रभु को भुला दिया है। जिसने ये जीवन दिया तूने उसको भुला दिया है। जिसने श्वास ये शक्ति दी है तूने उसको भुला दिया है। जिसने सुख सुविधाएं माया में तुझे रखा है तूने उसको भुला दिया है। जो दिन रात तुझे दान दे रहा है, तेरे को दात दे रहा है, तूने उसको भुला दिया है। मेरे मन सुखदाता हर सोए, गुर प्रसादी पाइए करम प्राप्त होए रहाओ। हे मेरे मन, सुख देने वाला वह परमात्मा ही है। गुरु की कृपा से वह पाया जाता है और गुरु भी बड़े भाग्य से ही प्राप्त होता है। रहाओ। कप्पड़ भोग लपटाया सोयना रूपा खाक, हैवर गैवर बहु रंगे किए रथ अथाक। हे जीव, तूने खाने पहनने में मस्त, तू खाने पीने में मस्त हो रहा है। सारा दिन खाने के ही स्वाद लेते हैं हम। तू खाने और पहनने में, क्या पहनना है, क्या ये अच्छा, ये सारे देख लो हम उसी में फंसे हुए हैं, खाना और पहनना। हे जीव, तू खाने पहनने में मस्त हो रहा है। सोना चांदी जमीन आदि एकत्रित किए जा रहा है। तूने कई किस्मों के घोड़े, हाथी और खराब ना होने वाले रथ इकट्ठे कर लिए हैं।
किस ही चित न पावही, बिसरिया सब साख। इन सब के गुरूर में तूने अपने सगे संबंधियों को भी भुला दिया है। जिसके पास जितनी पावर आ जाती है ना, वो लोगों को लोग, इंसान को इंसान ही नहीं समझता। वो अपने रिश्ते नातों से भी दूर हट जाता है। सगे संबंधियों को भी तू भुला बैठा है, और कोई भी तेरे चित्त में तुझे याद नहीं है। सृजनहार भुलाया, विण नावै नापाक। सृजन करता प्रभु को भी तूने भुला दिया है। संसारिक रिश्ते नातों को भुलाया ही भुलाया है। तूने जो सृजन करता प्रभु है, जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, जिसने तेरी भी रचना की है, तूने उस सृजन करता प्रभु को भुला दिया है। और बिना उसके नाम सुमिरन के तू मलिन बना हुआ है। लैदा बद दुआएं तू माया करहे इकत। तो लोगों की बद दुआएं लेता हुआ धन इकट्ठा किए जा रहा है। अपने इस परिवार के लिए, अपने इस शानो शौकत के लिए, अपने अहंकार के लिए तू धन इकट्ठा कर रहा है। उस धन को इकट्ठा करने के लिए तू दूसरों का शोषण कर रहा है। तू ठीक और गलत सभी रास्तों को अपना रहा है। तू दूसरों का दिल दुखाकर, दूसरों को तकलीफ देकर उनकी बद्दुआएं भी लेने से नहीं चूकता। तू बद्दुआएं ले रहा है और धन इकट्ठा किए जा रहा है। जिसनो तू पतियाएगा सो सण तुझे अनित। ऐसा करके जिनको तू प्रसन्न कर रहा है, वे सब भी नाशवान है। जिनको तू प्रसन्न कर रहा है वो भी अटल नहीं है, वो स्वयं भी नाशवान ही है। अहंकार करे अहंकारिया, व्याप्या मन की मत। हे अहंकारी, तू अहंकार के वश में मन की मति के पीछे ही लगा हुआ है। अहंकार में है तो मैं और मेरी में फंसा हुआ है, और तू मन के पीछे जो जो मन कहता है तू वो किए चले जा रहा है। बुद्धि कह रही है कि नहीं ये गलत है, फिर भी मन की चाहना पूरी हो रही। बुद्धि कहती है कि मीठा नहीं खाना, डायबिटिक है कोई तो नहीं खाना, ये खराब करेगा, ये जहर है तेरे लिए। लेकिन मन फिर ललचता है, जीभ में स्वाद आता है, फिर एक पीस उठा के खा लेते हैं। ये छोटा सा एग्जाम्पल। ऐसे ही हम हर चीज हर विकार के साथ करते हैं। बड़े बड़े काम भी ऐसे ही करते हैं, मन के पीछे लगकर। दूसरे का कत्ल करने से के भी बाज नहीं आते, दूसरे को मानसिक कष्ट देने से भी, शारीरिक कष्ट देने से भी नहीं चूकते हम। हे अहंकारी, तू अहंकार के वश में मन की गति के पीछे लगा हुआ है। तिन प्रभु आप भुलाया, ना तिस जात न पत। उस प्रभु ने तुझे कुमार्ग पर डाल दिया है, और ना तो तेरे पास ऊंचा वर्ग है और ना ही तेरा सम्मान है। तुझे कुमार्ग पर डाल दिया है। बेशक इस जहान में तेरा सम्मान हो, लेकिन प्रभु के दरबार में तेरा कोई सम्मान नहीं है, तेरा कोई ऊंचा वर्ग नहीं होगा। सतगुरु पुरख मिलाया, इक्को सजन सोए। हर जन का राखा एक है, क्या मानस हऊ में। परमात्मा रूपी सदगुरु ने जिस मनुष्य को प्रभु से मिला दिया है, प्रभु के उस सेवक का रक्षक प्रभु स्वयं ही बनता है। जिनको सच्चा गुरु मिल गया, सच्चे गुरु की शरण में आकर, अहंकार को गवाकर जिसने प्रभु को पा लिया है, फिर प्रभु के उस सेवक का रक्षक फिर प्रभु स्वयं होता है। फिर उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। फिर वो मौत रूपी चूहे से उसको बचा लेता है,
काल से उसको बचा लेता है, जन्म मृत्यु से उसको बचा लेता है। फिर उसका सम्मान इस जहान में भी होता है और अगले जहान में भी होता है। तो प्रभु के उस सेवा का रक्षक प्रभु स्वयं ही बनता है। जो हर जन भावे सो करे, दर फेर न पावे कोई। आधी लाइन रह गई। हर जन का राखा एक है, क्या मानस हाउ में हो। जो हर जन भावे सो करे, दर फेर न पावे कोई। दुनिया के लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, परंतु जीव अपने अहंकार में फंसा हुआ रोता रहता है। जिसका रक्षक प्रभु हो गया, उसका फिर दुनिया के लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। परंतु जीव ने संसारिकता को अपनाया है, इसलिए अपने अहंकार में फंसा हुआ जीव रोता रहता है। वो उस प्रभु तक पहुंचता ही नहीं कि प्रभु उसकी रक्षा करे। जो हरि के दास को अच्छा लगता है, परमात्मा भी वैसा ही करता है। फिर वो कह रहे हैं ना हम कि प्रभु उनकी रक्षा करता है। उसने गुणों को बसा लिया, अब गुणों को निकाल दिया है। फिर अब जैसा वो चाहता है परमात्मा वैसा ही करता है। क्यों? परमात्मा तो भक्त वत्सल है। ये उसका विरध है कि वो अपने भक्तों की मानता है। तो हरि के दास को जो अच्छा लगता है, परमात्मा भी वैसा ही करता है। ऐसे सेवक को प्रभु द्वार से कोई वापिस नहीं भेज सकता। जो उस प्रभु के दरबार में प्रभु से मिल बैठा है, फिर उसको दोबारा कोई नहीं जन्म मरण के चक्र में भेजता, योनियों में फिर कोई नहीं भेजता। क्यों? वो उसमें लीन हो गया। नानक रत्ता रंग हर, सब जगह में है चानन होए। हे नानक, जो व्यक्ति परमात्मा के प्यार में रंगा रहता है, वह सारे संसार के लिए प्रकाश बन जाता है। ज्ञान का प्रकाश होता है, क्योंकि उसमें वो जिसको भी मिलेगा फिर अपना प्रकाश उसे देगा। तो जो व्यक्ति परमात्मा के प्यार में रंगा रहता है, वह सारे संसार के लिए प्रकाश बन जाता है। नानक रत्ता रंग हर, सब जग में है चानन होए।